नमस्कार, हम रामकरण अहाँ सब गोटा के स्वागत करे छी स्टडी सर्कल परिवार में। उम्मीद करे छी अहाँ सब नीक हो, मन लगा के पढ़ रहल हो। आई के जे क्लास छे चर्चा करब मिथिला जनपद पर, और ऐसे पहले क्लास जे ऐसे पहल वीडियो रहे वो वीडियो रहे लेखक के नाम पर। मिथिला सांस्कृतिक सीमा के जो लेखक है रामलोचन शरण, ओकरा बारे में पूरा एक्सप्लेन में अपना सब जानने रहिए ऐसे पिछला वीडियो में। तो अहाँ सब अगर नहीं देखने हो तो ओकरा देख ले। और आज के सेशन में हम सब बात करब मिथिला जनपद के बारे में। तो अहाँ सब वीडियो में बनल रहो, एकदम मस्ती से देखते रहो, कॉपी किताब लगे बैठल रहो, पढ़ते रहो। अपना मैथिली में एक बड़ा नीक कहावत है कि जेने बाजब मैथिली मन करे है कान पकड़ के ऐंठ ली। तो अहाँ सब जरूर मैथिली बाजब। और आज के जो टॉपिक है बड़ा ही मजेदार है कि अपन मिथिला कता तक सीमित है ए के बारे में जानब। तो शुरुआत करे छी मिथिला के बसौलक ओहि पर चर्चा करे छी आज के क्लास में। सबसे पहले तो सब गोटा एकदम ध्यान से देखब। जना कि जाने छे मिथिला जनपद, मिथिला अथवा तिरहुत जनपद कह सके छी अपना सब। मिथिला के बसौलक मिथि यानी राजर्षि निमित पुत्र अपना सब कह सके छिए कि मिथिला के बसवे में राजर्षि निमित पुत्र मिथि जे छला ना वो मिथिला के बसौने छला। ठीक है, राजर्षि निमित पुत्र मिथि मिथिला के बसौने छला। आगू चल करके ई मिथिला जनपद के रूप में प्रसिद्ध भेल। और कोसी कह सके छी अपना सब कि मिथिला के जो लंबाई है, मिथिला के लंबाई कता से कता तक, तो मिथिला के लंबाई कोसी से गंडक, कोसी से गंडक, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक, पूर्व में कोसी पश्चिम में गंडक, इस बीच के जो लंबाई है वो लंबाई है यहाँ के 24 योजन। तो मिथिला के लंबाई है 24 योजन, यानी कह सके 96 कोस। 24 योजन के मतलब की हो 96 कोस। ठीक है। ओई के बाद मिथिला हिमालय, अगर चौड़ाई की बात करल छे तो हिमालय से लौके वन पर्यंत चक्राई, हिमालय से लौके वन पर्यंत चक्राई यानी चौड़ाई जे छे वो 16 योजन अर्थात 64 कोस। ठीक है। तो अतः से दूगो सवाल बनत कि मिथिला के लंबाई केते से। तो एकदम याद रखा कि मिथिला के जो लंबाई है वो 24 योजन और चौड़ाई जे छे अहाँ के 16 योजन। 24 योजन के मतलब कितने? 24 योजन के मतलब भेले 96 कोस और 16 योजन के मतलब कितने भेले? 16 योजन के मतलब भेले 64 कोस। ठीक है। चलो आगे देखे छिए। आगे मिथिला जनित हुए मिथिला भाषा यानी मिथिला के जो भाषा मैथिली है, तो मैथिली में रामायण सेहो लिखल गया है। और मिथिला में जो भाषा, मिथिला भाषा में जो रामायण लिखने चला वो छथिन लिखना चंदा झा। यानी पूछा तहा के एग्जाम में कि बताओ मिथिला भाषा रामायणक रचयिता के अछि, तो अहाँ कह सके छी चंदा झा। ठीक है। ओई के बाद चंदा झा सो मिथिला के चौहद्दी देला। मिथिला के पूरब में की छे, पश्चिम में की छे, उत्तर में की छे, दक्षिण में की छे, सो देने छला। तो देखियो मिथिला के चौहद्दी जे चंदा झा के अनुसार छे उत्तर में हिमालय छे। ठीक है। चंदा झा के अनुसार मिथिला के जो चौहद्दी छे उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा, ध्यान रख, और पूरब में कोसी और पश्चिम में गंडक। ठीक है। यह बात, यह चौहद्दी अहाँ के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भेल रहे उस समय में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जो लेखक चलखिन डॉक्टर ग्रियर्सन, याद रखब। अतः से एगो सवाल सेहो पूछत अहाँ के कि बताओ कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन? अहाँ कह सके छी डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है। मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिला के सीमा के निर्धारित केलखिन कि मिथिला के सीमा कतऽ तक छे। वो गेलखिन मुआयना केलखिन डॉक्टर ग्रियर्सन और कहलखिन कि मुआयना केला के बाद इनका पता चले कि मिथिला आखिर मैथिली बाजल कतऽ जाय, मिथिला के जे संस्कृति छे ओकर पालन कतऽ तक होई छे।
ठीक है। वही हिसाब से वो मिथिला के की गेलखिन चौहद्दी निर्धारित केलखिन और सीमा निर्धारित केलखिन कई में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। वही के बाद आओ अगर मिथिला के बारे में और विशेष जानी तो मिथिला जे छथिन ये अपन जे मिथिला संस्कृति छे वो वेद समस्त छे। याद रखब मिथिला के संस्कृति की छे वेद समस्त। सब गोटा के समझ में आबि रहल अछि। अगर कोनो तरह के दिक्कत हो अहाँ सब कमेंट कर सकै छी, कमेंट के हम पढ़ब और जे भी समस्या रहत अगला वीडियो में अहाँ सबके हम समाधान कर देब, ठीक छै। तो सर्वमान अछि कि मिथिला के जे संस्कृति अछि वो वेद समस्त छे और अहाँ के बता दू कि मिथिला में ही दूगो गणतंत्र, एगो विदेह और दूसरा लिच्छवी, दूगो गणतंत्र एगो विदेह दूसरा लिच्छवी गणतंत्र छला, राज्य छला दूटा। जे विदेह जे छला ना वो पूरब में छल, विदेह कथी में छल पूर्व में। याद रखब विदेह जे छल पूर्व में छल और लिच्छवी जे छल वो पश्चिम में छल। तो विदेह पूर्व में लिच्छवी पश्चिम में छल और जेकर राजधानी वैशाली छल। लिच्छवी के राजधानी वैशाली, ध्यान रखो। वैशाली रामायण काल में बहुत प्रसिद्ध छला। रामायण काल में वैशाली जे छला वो बहुत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छला। लेकिन आई काल में वो स्थान पर मुजफ्फरपुर के एकटा मुजफ्फरपुर जिला के एकटा गांव बसाध से बसिए से नगर अछि, से गांव अछि। लेकिन अहाँ के बता दू कि वैशाली की अगर बात कल जाए तो वैशाली यानी लिच्छवी गणतंत्र और रामायण काल में बहुत फेमस छे, बहुत प्रसिद्ध छे, एक प्रसिद्ध नगरी छे। लेकिन आई काल में ई वैशाली जे छे एक मुजफ्फरपुर के जिला के एगो बसाद गांव के नाम के रूप में रह चुकल है, ठीक है। चलो अगर आगे बात करें वैशाली में ही जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के सोहो वो उत्पन्न भेल छला। तो याद रखब महावीर स्वामी जे जैन के अंतिम तीर्थकर छलखिन वो कत्ता उत्पन्न भेलखिन तो वैशाली में भेलखिन, ठीक है। भगवान बुद्ध एही ठाम प्रचार कार्य कैलखिन। भगवान बुद्धो जे छलखिन वैशाली में आबि के वो अपन धर्म के प्रचार प्रसार केलखिन। और जब वह वैशाली से कुशीनगर जाय छला तो ओई काल में महिमा से वो अपन महिमा से अपन कृपा से एक नदी प्रकट केलखिन। ओई नदी के नाम छले बाया। याद रहत, फिर से सुनियो की कहलो कि महावीर स्वामी जे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर छला वो उत्पन्न भेला वैशाली में। और जो बुद्ध छला, जो महात्मा बुद्ध छला, भगवान बुद्ध छला, वो वैशाली में आबि के अपन प्रचार प्रसार केला। और जब वो वैशाली से लौट के जब वैशाली से वो कुशीनगर जाय छला तो अपन महिमा से बाया नामक नदी के सोह प्रकट केला, ठीक है। चलो और आगे देखियो बौद्ध लोकिन प्रथम महिती सभा यानी बौद्ध लोग के जे सभा भेलखिन सबसे पहले जे सभा भेल वो वैशाली में ही भेल अछि, ठीक है। और गंडक से कनिक पूरब जेबे तो लौरिया छे यहाँ के जगह। ओई लौरिया में अशोक लाट स्तंभ, अशोक के स्तंभ जनित होवे अशोक जब अपन शस्त्र के त्याग कर देलखिन तो वो बौद्ध धर्म के ग्रहण कर लेलखिन। और वह के कारण अशोक के स्तंभ सो बनल छे, कत्ता बनल छे विद्यमान छे गंडक से पूर्व लौरिया में छे। याद रखब अशोक स्तंभ कता छे लौरिया में। ऑब्जेक्टिव में पूछबेटा करत से ध्यान रखब। आगे मिथिलाक संस्कृति कहवा ककरा चाहिए। हम जे कही छे चलो मैथिली बजे छे तो मिथिलाक संस्कृति भ गेलै नहीं, अतः से बम्बई चल जेबे ओतो कुछ लोग अहाँ के मिल जात अपन मधुबनी जिला के अपन बिहार के तो वो मैथिली बजे छे। एक मतलब मिथिला के संस्कृति होता छे नहीं छे। मिथिलाक संस्कृति ककरा कहबे कही छे देखियो लेखक के विचार से मिथिलाक देशीय पंचांग, पंचांग जाने छे पत्रा, पंचांग के मतलब की होय छे पत्रा, पोथी पत्रा पंडित जी सब देखे छथिन वह से शादी विवाह के मुंडन के घरवास सब कुछ के ना दिन खोजल जाय छे तो वह पत्रा भेले पंचांग भेले, ठीक है। तो कहे छे लेखक विचार अछि जे मिथिला देशीय पंचांग व्यवहार व्यापक रूप से जत धरई होइत यानी मिथिला के पंचांग जत चलई है
जतऽ मिथिला के पंचांग के उपयोग कयल जाय है, मानल जाय छै, ओतै मिथिला के संस्कृति बसै है। ठीक छै। आ जतऽ नहीं उपयोग, जतऽ नहीं मानल जाय छै मिथिला के, जे मिथिला के पंचांग छै, ओतऽ मिथिला के संस्कृति नहीं छै। ठीक है। यानी कहै छै जतऽ धरि अछि होइत अछि ततै धरि मिथिलाक संस्कृति क्षेत्र कहबाक चाही। ठीक छै। आगे देखियो, मिथिलाक पश्चिम भाग देखियो, उत्तर में कोनो दिक्कत नहीं छै मिथिला के, दक्षिणों में कोनो दिक्कत नहीं छै। दिक्कत भेलै कतऽ तऽ पूरब और पश्चिम में। किया तऽ पश्चिम में लिच्छवी गणतंत्र छलै, वैशाली जिला छलै, अहाँ सब जनै छियै। ओतऽ दूगो धर्म, एकटा जैन धर्म और दोसर बौद्ध धर्म, दोनों के प्रचार प्रसार बहुत तेजी से भेलै, जै के कारण की भेलै, मिथिला के जे सीमा छलै निर्धारित, गंडक पश्चिम में, पूर्व में कोशी, ई सीमा में ना अंतर आबि गेलै। अब की अंतर आबि गेलै भाई, तो देखियो कहै छै गंडक त कथे कोन संपूर्ण, पश्चिम के बात कर रहल छी, गंडक त कथे कोन संपूर्ण चंपारण जिला आइ मिथिलाक संस्कृति से बाहर भ गेल अछि। चलू माने चलिए डॉक्टर गियर्सन कहलकिन, चंदा झा कहलकिन कि पश्चिम में ना मिथिला के जे पश्चिम छै वहां के निर्धारित केने छलकिन सीमा गंडक, लेकिन आइ गंडक तो छोड़ू, गंडक से पूर्व में चंपारण जिला छै। वो चंपारण जिला पहले मिथिला के संस्कृति रही छलै चंपारण जिला में, लेकिन आइ के डेट में चंपारण मिथिला के संस्कृति से बाहर भ गेलै, मिथिला के संस्कृति से बाहर भ गेलै। कियाकि ओतऽ मिथिला देशीय पंचांग प्रचार किनको नहीं अछि। ओतऽ मिथिला के जे संस्कृति छै, मिथिला के जे पंचांग छै, ओकर प्रचार बिल्कुल नहीं छै। कथी के प्रचार छै, ओतऽ छै बनारसी पंचांग। ठीक छै। ओतऽ छै बनारसी पंचांग, एहि वजह से चंपारण जे जिला छै वो मिथिला के संस्कृति से बाहर भ गेल अछि। ठीक छै। अब आगे आओ, यदि मानचित्र में अगर जब अहाँ नक्शा देखबे तो नक्शा में देखबे तो बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में छै, ई बाया नदी के महिमा किनकर छलकिन, गौतम बुद्ध के। यानी भगवान बुद्ध जब जा रहल छलकिन कुशीनगर, तो ओहि समय में अपना महिमा से बाया नदी के प्रकट केने छलकिन। ई बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में अछि। ठीक छै। और वही स्थान केंद्र मान के बागमती हाजीपुर धरि एक चापाकार मतलब एक चाप कह सकै छी ना, अपना सब एक चाप के रूप में रेखा मुजफ्फरपुर शहरक सीमा छुबैत खींचब, यानी एक चाप के रूप में, जब अहाँ मुजफ्फरपुर की सीमा खींचबे तो ओतऽ तक मुजफ्फरपुर के ओहि सीमा तक अहाँ के वहां तक अहाँ के मिथिला के संस्कृति नहीं देखत। ठीक है। ओतऽ तक संस्कृति नहीं है, लेकिन ओहिसे पूर्व अगर अहाँ आब मुजफ्फरपुर के जिला के जे चाप लेलिए, उससे पूर्व जेबे तो ओतऽ अहाँ के मिथिला के संस्कृति देखे के मिलत। ठीक है। यानी यही के पूर्व से चले, यानी मिथिला के जे पंचांग छे वो मुजफ्फरपुर जिला तक नहीं, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला के पूर्व से जे बाया नदी के चाप से बनल छे, ओहि के पूर्व से ही मिथिला के संस्कृति अहाँ के देखे के मिलत। ओतऽ अहाँ के मिथिला के पंचांग जे छे ओकर प्रचार छे, ओइसे पश्चिम नहीं छे। तो एहि के मतलब मान लिया कि अब जे सीमा छे, अब जे मिथिला के जे सीमा एगो काल्पित रेखा मान लेल जाय छे, काल्पित मतलब मान लेलिए कि ई सीमा छे अब। ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जिला जे छे, अहाँ के मुजफ्फरपुर जिला के जे वह बागमती हाजीपुर धरि चापाकार रेखा मुजफ्फर शहर सीमा जे छे, ओइसे पूर्व अहाँ के वह एक काल्पित रेखा छे, ओतऽ मान लियो कि अहाँ के अब मिथिला के सीमा छे। तो इसलिए पश्चिम के कहानी, यानी कहे के मतलब है कि पश्चिम में अपना सब बहुत जगह गमा दिलिए मिथिला के, यानी ओतऽ के मिथिला के संस्कृति खत्म हो गए। किया खत्म हो गए, तो रीजन उ छले कि ओतऽ अहाँ के गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म के प्रचार केला, के बाद महावीर स्वामी से जैन धर्म के केला। एहि सब वजह से ई सब धर्म उतना मजबूत हो गए, और मिथिला और अकरा सब वजह के कारण मिथिला के संस्कृति उतना खत्म हो गए। ठीक है। अब ऐसे पूर्व एवे तक की होते, पूर्व भाग में आओ तो
तो कहे कोसी अहू से पूर्व पूर्णिया जिला पार करैत दिनाजपुर जिला पश्चिमी भाग धरित यही पंचांग चलैत अछि। अब देखियो गजब भ गेलै, एमहर पश्चिम में गमा दिलिए आ पूरब में बढ़ गेलिए आगे। पूरब में कोसिये चले सीमा, अब कोसियो पार क गेलिए, आबि गेलिए पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला के दिनाजपुर, ओइ के बाद एले दिनाजपुर, ठीक है। ओतऽ तक अपन मिथिला के सीमा छै। देखियो चलिए पहले कोसी तक, चल गेलिए आप दिनाजपुर तक, यानी जत्ते कहि सकै छै जत्ते पश्चिम में गमेलिए ओत्ते पूरब अपना सब घसै गेलिए, ठीक छै। कहे छै प्राचीन काल से बंगाली छात्रक, ठीक छै, संपर्क मिथिला से रहल अछि। अगर प्राचीन काल के बात करूं तो जब बंगाली छात्र चले ओकर संपर्क ना मिथिला से चले, ठीक है। यह वजह से अतएव उम्हर मिथिला के संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई। बंगाल एमरे छे ना, तो बंगाल पूर्व में ही छे, तो बंगाल के जे छात्र चले ओकर संबंध जे अहाँ के मिथिला से चले। एहि के वजह से मिथिला के संस्कृति जे छे अहाँ के पूर्व में बहुत आगे बढ़ गई, ठीक छे। ओहि के बाद की कहे छे, एही प्रकार मिथिला पश्चिम जतेक गमेलक ओतबे पूर्व में की केलक, पाबि लेलक अछि, ठीक छे। बात समझ में आबि गेल, एहिमे कोनो दिक्कत अछि? दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करब, ठीक छे। ओहि के बाद चलू आगे। ओहि के बाद आगे बात करै छी। आगे देखियो ग्रियर्सन साहब की कहे छला। ग्रियर्सन साहब अपन नक्शा में पुरुलियाक मैथिली, बंगला एवं चायबासक ओरिया मिश्रित देखौलन अछि। जब ग्रियर्सन साहब नक्शा तैयार केने छलखिन तो उ मैथिली, बंगला, ओड़िया सब भाषा के मिश्रित तैयार केने छलिए। किया? कि ओइ समय में जहिया ग्रियर्सन साहब अहाँ के तैयार केने छलखिन नक्शा, ओइ समय में बंगाल से नहीं तो बिहार अलग रहल छले, नहीं उड़ीसा अलग रहल छले। उड़ीसा के भाषा उड़िया छे, बिहार के लगभग भाषा ओइ समय में मिथिला सेहो चले छले, बंगाल के बंगला चले छले, तो ओइ समय सब मिक्स छले। लेकिन आई जे है नक्शा ओइ समय ठीक नहीं, जखन बिहार की भ गेलै अहाँ के बंगाल से अलग भ गेलै, उड़ीसा बंगाल से अलग भ गेलै, एहि समय में पुरुलिया में बंगाली की भेलै लोकनिक आवर जाइत होमे लागल एवं फलस्वरूप ओतक अवशिष्ट मैथिली लुप्त प्राय भ गेल। अब देखियो चूंकि बिहार अलग हो गए तो ओतक अब पुरुलिया में बिहारी तो नहीं अलग, बिहारी कम हो गए, मिथिला के लोग कम हो गए, ओतक आवागमन कम हो गए, लेकिन बंगाल के आवागमन ज्यादा रहे। एहि वजह से ओतक पुरुलिया में बंगाली जे छे अहाँ के उ रह गेले, लेकिन ओतऽ मैथिली की भ गेलै, लुप्त भ गेलै। ओतऽ मैथिली लोकनिक घर से एमर आइ विद्यमान अछि। मान लिअ जे घर से जाइ छे ओकरे लेल मैथिली ओतऽ छे, वएह लोग मैथिली बुझे छे। जे मिथिला के लोग ओतऽ रहे छे, लेकिन ओतऽ बंगाल के लोग आब मैथिली नहीं जाने छे, ठीक है। नहीं तो कहे छे नहीं तो निष्प्राण तो वो कहिया भ गेल अछि, ठीक छे, समझ में आबि गेल। आगे देखियो संस्कृति रक्षा। अब आगे की छे संस्कृति। आप जे देखियो हर एक देश, हर एक दुनिया के तमाम देश जेते छे, तमाम देश अपन अपन संस्कृति के रक्षा करे में लागल छे। संसारक सब कोई अपन अपन संस्कृति के रक्षा में लीन अछि। तो वर्तमान में सरकारों जे छे सबक संस्कृति के रक्षा के लेल पूरा प्रयत्न कर रहल छे। तो हमरो सबके की करबे के चाही, हमरो आर के पूरा अपन जे संस्कृति छे ओकर रक्षा के लेल दिन प्रतिदिन मेहनत करे के चाही, ठीक छे। तो यह चले अहाँ के मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। उम्मीद करे छी अहाँ सब गोटा के समझ में आबि गेल। कोई तरह के दिक्कत हो तो अहाँ सब कमेंट जरूर करब, और ओइ के बाद जे भी समस्या रहत ओकर हम निदान करब, ठीक छे। अब एक के बाद अगला थर्ड पार्ट जेते अपना सब गोटा के ओइ में रहते क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव, ए द्वारे ओकरो जरूर देखब। अगर वीडियो निक लागल हो तो अगला शेयर करब, अपन दोस्त सब सब्सक्राइब नहीं करबे तो चलते, लाइक नहीं करबे तो चलते, लेकिन शेयर जरूर करब, ताकि कोई दोसर अहाँ के मित्र हो, सहपाठी हो, ओकरा जरूर समझ में आबि जेते। और एहि तरह से अगर मन लगा के अहाँ सब देखबे वीडियो समझ में आत, मन लगा के पढ़बे तो अहाँ के 100 में 100 मैथिली में लबे से कोई नहीं रोक सके, ठीक छे। तो मिले छी अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।